हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अल्जाइमर्स के पेशेंट को बेसिकली करवाने चाहिए। तो अगर हम अल्जाइमर्स की बात कर रहे हैं, अल्जाइमर्स जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसके अंदर आपके जो साइनेप्सेस बनते हैं एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो सिग्नल जा रहा है उसके बीच का जो प्लेस है, उसके बीच की जो जगह है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं, उसके बीच में बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब डिपोजिशन होनी स्टार्ट होती है तो हमारे जो सिग्नल्स हैं उनमें हिंड्रेंस आनी स्टार्ट होती है और स्पेशली ऐसा होता है टेम्पोरल लोब के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मेमोरी को मेंटेन करने के लिए। तो अगर टेम्पोरल लोब के अंदर ये इम्पल्सेस प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर रही हैं, साइनेप्सिस के बीच में कोई डिपोजिशन आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो उसकी वजह से आपको डिमेंशिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मेमोरी आपकी हैम्पर हो सकती है, बेसिक रूटीन वर्क आपका जो आप कर रहे थे वो भी भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमें इस बीमारी को प्रिवेंट करना है या इनिशियली कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं इस बीमारी को लेकर, मतलब इन लोगों में ज़्यादातर ये बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए हम बेसिक एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस जो लैब टेस्ट करवा सकते हैं वो ये हैं। सबसे पहले हम बेसिकली आपका ब्रेन का MRI, CT स्कैन या PET स्कैन करवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें पता चलता है कि कोई सेरेब्रल अट्रोफी तो नहीं हो रही, कोई श्रिंकेज तो नहीं हो रही है। और साथ के साथ आप जो भी पेशेंट्स ज़्यादातर प्रोन होते हैं, जो ज़्यादातर जिनके अंदर डायबिटीज़ देखने को मिलती है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, उनके अंदर भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं अल्जाइमर्स होने के। तो इसको डायग्नोस करने के लिए, इसको पहले ही पकड़ में लाने के लिए हम बेसिकली आपका लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं जिसके अंदर आपका पता चलता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ क्या हैं। साथ के साथ ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं आप, अपना लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ताकि हमें पता चले कि हमारे बेसिक ऑर्गन्स कोई बीमारी से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे ही जो बीमारियां हैं ये इंटरलिंक्ड है अल्जाइमर्स के साथ। क्योंकि जिन लोगों के अंदर ये सारी बीमारियां हो रही होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं अल्जाइमर्स होने के लिए। और बेसिकली ये बीमारी हमें देखने को मिलती है 60 ईयर्स ऑफ एज के बाद। तो ये हमें रेगुलर बेसिस पे हमें टेस्ट करवाते रहना चाहिए। आपका सीरम विटामिन D है, B12 है, वो भी हमें इन चेक रखना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों ही विटामिन्स हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने में मदद करते हैं, हमारी माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो नर्व्स के ऊपर शीथ होती है, कवरिंग होती है, जो नर्व्स को बचाती है किसी भी शॉक से, इंजरी से, प्लस इम्पल्स को फ्लो करवाने में मदद करती है, वो माइलिन शीथ ही होती है। तो विटामिन D और विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो स्पेशली हमें इन विटामिन्स को इन चेक रखना ज़रूरी है कि अगर इन विटामिन्स की कोई डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में तो हम अल्जाइमर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, ये बीमारी हमें हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी उन इन्वेस्टिगेशंस को समझने में, उन लैब टेस्ट को समझने में कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। हमें लगता है डॉक्टर ने ऐसे ही सारे टेस्ट लिख दिए हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपके ये अर्ली डायग्नोसिस में, आपका डायग्नोसिस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो लैब वैल्यूज़ की भी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। सिर्फ लैब वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें क्लिनिकली भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं दोनों चीज़ों की और पेशेंट को समझाते हैं कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पेशेंट उस चीज़ को समझ जाता है और उसकी बीमारी पकड़ में आ जाती है। कभी कभार इनिशियली बहुत सी बीमारियां, चाहे हम किडनी की बात करें, चाहे हम पैरालिसिस की बात करें या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करें, इन्हीं बेसिक रूटीन टेस्ट के अंदर पकड़ में आ जाती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है अपना टाइम टू टाइम इन टेस्ट को रूटीनली करवाना, साथ के साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखना। तो आई होप ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी, अवेयर करेगी कि क्या इंपॉर्टेंस है इन टेस्ट की बेसिकली एक अल्जाइमर पेशेंट के लिए। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी है अल्जाइमर्स के अंदर। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।